नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डेली पैसे टिप्स चैनल पर। आज तक हमने एसआईपी, इंश्योरेंस, डेब्ट फ्री, रिटायरमेंट प्लानिंग, पैसिव इनकम, साइड हसल, क्रेडिट स्कोर के बारे में बात। आज एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करने वाला टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इमरजेंसी फंड वर्सेस रिटायरमेंट फंड। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं और गलती से रिटायरमेंट के पैसों को इमरजेंसी में इस्तेमाल कर लेते हैं या इमरजेंसी फंड को रिटायरमेंट में डाल देते हैं। यह दोनों पूरी तरह गलत चीजें हैं और दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। आज मैं आपको दोनों के बीच का साफ फर्क बताऊंगा, दोनों को कैसे अलग अलग मैनेज करना चाहिए और मिडिल क्लास के लिए सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दोनों का मकसद क्या है। इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो आपकी जिंदगी की अनिश्चितताओं के लिए रखा जाता है, जैसे सडन जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, घर की बड़ी मरम्मत या कोई अप्रत्याशित खर्च। ये फंड तुरंत इस्तेमाल करने लायक होता है। दूसरी तरफ रिटायरमेंट फंड वो पैसा है जो आप 60 की उम्र के बाद अपनी जिंदगी आराम से जीने के लिए बनाते हो। यह पैसा लंबे समय तक ग्रो करने के लिए रखा जाता है और इसे आसानी से नहीं छूना चाहिए। अब दोनों के बीच का मुख्य फर्क देखते हैं। पहले देखते हैं इमरजेंसी फंड की खासियत। इसे बहुत सेफ और लिक्विड जगह पर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ते ही निकाल सके। सेविंग अकाउंट्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या स्वीप इन एफडी में इसे रखना बेस्ट ऑप्शन होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में इसे नहीं रखना चाहिए क्योंकि मार्केट गिरने पर नुकसान हो सकता है। आमतौर से 3 से 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस के बराबर इसे रखना चाहिए। इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। रिटायरमेंट फंड की खासियत देख लेते। इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रखा जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, एनपीएस और पीपीएफ जैसे ऑप्शन में इसे लगाया जाता है। इसे आसानी से नहीं छूना चाहिए। अगर बीच में निकाला तो कंपाउंडिंग का बहुत नुकसान हो जाता है। टारगेट आमतौर पर आपकी रिटायरमेंट के बाद 20 से 25 साल की जरूरतों को पूरा करना होता है। अब सवाल ये आता है कि दोनों को कैसे मैनेज करें। सबसे सही तरीका यह है कि दोनों को पूरी तरह अलग अलग रखो। इमरजेंसी फंड को कभी रिटायरमेंट कॉर्पस में मत मिलाइए और रिटायरमेंट के पैसे को इमरजेंसी में इस्तेमाल मत करें। पहले अपना इमरजेंसी फंड पूरा बनाओ। 3 से 6 महीने का खर्चा इसमें होना चाहिए। उसके बाद रिटायरमेंट के लिए एसआईपी शुरू कर दो। दोनों साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग अकाउंट में या अलग अलग पर्पज से मैनेज करना चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि इमरजेंसी फंड नहीं रखते और रिटायरमेंट के पैसों को बीच में निकाल लेते हैं। इससे कंपाउंडिंग टूट जाता है और रिटायरमेंट प्लान बिगड़ सकता है। कुछ लोग इमरजेंसी फंड को भी इक्विटी में डाल देते हैं, जिससे मार्केट गिरने पर जरूरत के समय पैसा कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की टिप ये थी, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड दोनों बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। इन्हें कभी मिक्स मत करिए। पहले इमरजेंसी फंड सुरक्षित रखो, फिर रिटायरमेंट के लिए डिसिप्लिन्ड एसआईपी शुरू कर दो। कमेंट में जरूर बताओ, क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? यदि है तो कितने महीने के रखा है और रिटायरमेंट प्लानिंग कब से शुरू किया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दो, डेली पैसे टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबाइए। अपने दोस्तों को, अपने परिजनों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल नई टिप के साथ। अपना ख्याल रखना और आपके पैसे का भी।